ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद दरभंगा दर्शन न्यूज संवाददाता के साथ की बातचीत। दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए मैं आपको सुनाता हूं। आपको बताते चले कि दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में इन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज है, वहीं कमियों को मैं सुन रहा हूं। यथाशीघ्र रोड मैप तैयार करके इसको दुरुस्त किया जाएगा। बच्चों को आईटी एक्सपोजर के तहत जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें दिया जाएगा। वहीं इन्होंने इस अवसर पर कहा कि परीक्षा विभाग को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि एक सप्ताह पदभार ग्रहण करने के बावजूद भी जो मिथिला विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है WIT, अभी तक इनको जानकारी नहीं था कि मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन भी कोई संस्था है जिसका नाम है WIT। दरभंगा दर्शन न्यूज के संवाददाता ने जब उनसे कहा कि आपके अधीन सबसे बड़ी संस्था है WIT, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, तो उन्होंने इस सवाल पर अपने PA से कहा कि उनके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ हमारी मीटिंग करवाइए। मंगलवार को उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इसके बारे में भी जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस और WIT का जो डायरेक्टर है उनके साथ हमारी मीटिंग कराने की व्यवस्था आप करें। वहीं मंगलवार को इन दोनों के जो निदेशक हैं उनके साथ वर्तमान कुलपति की होगी मीटिंग। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से इन्होंने कई सवालों का दिया जवाब, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मिथिला विश्वविद्यालय खास करके परीक्षा विभाग की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार होगा। और अन्य समस्या के संबंध में भी उन्होंने बारीकी से दिया जवाब। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। क्या कहना इस संबंध में आपका? मिथिला विश्वविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया है और मैंने पाया कि ये विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड है। जहाँ जहाँ इसकी कमियाँ हैं उन कमियों को मैं सुन रहा हूँ, उसको समय एक रोड मैप तैयार कर उसको यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। बच्चों को IT एक्सपोजर के तहत जितनी भी सुविधा दी जा सकती है कि ऑनलाइन के थ्रू वो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें, GD लॉकर वाली सुविधा प्राप्त हो, एग्ज़ामिनेशन जो थोड़ा बहुत डिले है वो करेक्ट टाइम पर आए, और जितने भी संस्थान जो सिक पर गए हैं जैसे WIT या अन्य लोग, उन लोगों से मिलकर बैठकर प्रपोज़ल लेकर और उसको कैसे पूर्व की भांति अपना जो एम्बिशन बनते समय लोगों का था वो कैसे फुलफिल हो, उस पर कार्य किया जाएगा। यही सब प्राथमिकता की सूची में है। सर, सबसे बड़ी यहाँ समस्या छात्रों के साथ जो समस्या हो रही है परीक्षा विभाग में, इस संबंध में सर क्या आपने कुछ अपना यहाँ फीडबैक लिया और क्या कुछ आप बैठकें की दिशा निर्देश? मैंने कंट्रोलर और उस पूरे एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से बात किया है। नए एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर 3 तारीख के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस विभाग को सशक्त करने के लिए उसमें एक आध प्रोफेसर्स को ऐड किया जाएगा और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वर्क उसमें डिवाइड किया जाएगा लोगों को काम पर। तब देखा जाएगा कि रोज़ रिव्यू उसकी की जाएगी 10 मिनट के लिए, जिससे कि बच्चों को कम से कम दिक्कत हो और ज़्यादा से ज़्यादा IT फैसिलिटीज़ बच्चों को मिले, जिससे उसको आना ना पड़े कॉलेज छोटे मोटे काम के लिए। सर, मैं दरभंगा जो मिथिला विश्वविद्यालय है वो 4 जिला में फैला हुआ है। बेगूसराय से बात लेके शुरू करें तो नेपाल के बॉर्डर तक यानी जयनगर तक फैला हुआ है। छात्रों को यहाँ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, उस संबंध में क्या कुछ आप अपडेट करें? उस संबंध में मैंने तुरंत अभी आपको बताया कि एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज किया जाएगा और जिससे कि जयनगर से लेके बेगूसराय तक के बच्चे घर बैठे फैसिलिटीज़ प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पहल की आज से ही शुरू हुई है। यथाशीघ्र हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो, बच्चों को कष्ट ना हो। चूँकि विश्वविद्यालय के 3 स्तंभ प्रमुख होते हैं, स्टेक होल्डर्स 3 ही हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स। तो किसी को किसी से डिस्प्यूट ना हो, कोऑर्डिनेशन हेल्दी रहे और स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। विजन और मिशन तो यही होना ही चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय। सर, आपने 26 जनवरी के मौके पर ये सबसे बड़ी अहम बात कही थी कि जो पेंशनर हैं उनके लिए पेंशन सेल की स्थापना होगी और पेंशनर कोई दिक्कत नहीं हो। पेंशन सेल की स्थापना का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा।
पेंशन सेल सप्ताह में या 10 दिन में एक मीटिंग करेगा और पेंडिंग से लेके जितनी भी तरह के कुछ डिस्प्यूटेड वर्क होंगे वो की जाएगी और हर एक 15 दिन पर एक पेंशन अदालत लगेगी और पेंशन सेल के द्वारा जो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा वो उस अदालत में सॉल्व किया जाएगा। ऐसा मैंने एफए को उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एफए साहब उसके कन्वेनर रहेंगे उस कमेटी के और ये दायित्व तो उन्हीं को दिया गया है कि वो इसको एक्सपेडाइट करें। सर, आपके मिथिला विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी संस्था है WIT, जो और कई वर्षों से चला भी, अभी उसकी स्थिति कुछ बदल गई है। हाँ, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया, तो कल मैं उनके निदेशक को बुलाऊंगा। वहाँ के स्थिति परिस्थिति की जानकारी पहले मुझे मिलनी चाहिए और क्या विज़न मिशन बनाते समय उस इंस्टीट्यूट का था वो जानूंगा। उसके बाद एक रोड मैप तैयार करने के बाद ही मैं ये बताने की स्थिति में रहूँगा कि कितना जल्दी उसको फिर से उसके पुराने जगह पर पहुंचा सकूं। डिस्टेंस एजुकेशन भी है, कई वर्षों से यहाँ चल रहा था, लेकिन 2020 के बाद नामांकन प्रक्रिया बंद हो गई है सर। इसी संदर्भ में उनकी निदेशक को भी मैंने बुलाया है। ये पूरी जानकारी लूँगा कि क्या कारण है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वो एक्रीडेशन से संबंधित कुछ मैटर रहता है जिसमें ए टाइप ऑफ कॉलेजेस में चलता है। ऐसे जानकारी पूरी नहीं है मुझे, लेकिन मैं बुलाऊंगा कल और देखूंगा क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। सर, एक मेरा सवाल है, वार्षिक बजट जो सीनेट की बैठक होती है, क्या उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है? सीनेट, सिंडिकेट, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक काउंसिल इससे संबंधित पहले ही दिन मेरी मीटिंग की है और रजिस्ट्रार्स को ये निर्देश दिया जा चुका है कि वो उसका डेट बनाए, हर एक कमिटीज़ का डेट बना के दें। 15 से 18 फरवरी तक कोशिश की जाएगी कि सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए और 25 से 28 तक सीनेट हो, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या शिफ्ट होता है। धन्यवाद, थैंक यू।